आज के इस विशेष वीडियो में उत्तर प्रदेश से 12th साइंस के स्टूडेंट्स जो भी पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस बेहतरीन चैनल पर स्वागत करता हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल डिप्लोमा के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। और कोई भी आपका पैरामेडिकल के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो या फिर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेशन की। तो ये आपका न्यू एडमिशन सेशन है 2025-26 का, जिसमें आपके पास एक सुनहरा अवसर है। बिना परीक्षा दिए आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है पैरामेडिकल डिप्लोमा के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता की, उसके बाद में इसकी आयु की। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये फॉर्म भर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि 12th में साइंस होना चाहिए, लेकिन 12th साइंस में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राइटेरिया दे रखा है अलग अलग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त हो में उत्तीर्ण होने के साथ साथ भौतिक विज्ञान यानी कि आपका 12th के अंदर फिजिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान यानी आपके बायोलॉजी और गणित विषयों में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट है साइंस वर्ग से पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर पीसीएम, वो स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश चयन होने के पश्चात भी प्रशिक्षण से निरस्त किया जा सकता है। ध्यान रहे, ओनली जो साइंस के कैंडिडेट्स है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। चाहे मैं आपके डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूं या फिर आपके सर्टिफिकेट कोर्स की बात करूं। संबंधित बोर्ड के अंक पत्र प्रमाण पत्र में द पास मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, परसेंटेज फेल, रिपीट इन थ्योरी, ग्रेड। ये अगर आपका जो भी 12th का जो आपका मार्कशीट आ रहा है या 10th का जो मार्कशीट है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब आप फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आपके फेल लिखा हुआ आ रहा है या फिर रिपीट यानी आपने दोबारा से परीक्षा दिया हो या फिर आपके ग्रेड लिखा हुआ आ रहा है तो ये स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपका जो भी अगर आपने 12th पास आउट किया है तो आपकी जो मार्कशीट है वो ऑनलाइन होगी, या फिर आपने 10th पास आउट किया तो आपके मार्कशीट आपके पास होगी, तो उसमें आप चेक कर ले। ध्यान रहे ये जो एडमिशन है डायरेक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। जैसा आगे दे रखा है, प्रवेश हेतु कोई भी परीक्षा या आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अब मैं आगे बात बता देता हूं आपको। जो भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स है, उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट्स है, उसने किसी अन्य राज्य से 12th या 10th बोर्ड कर रखा है, यानी 10th या 12th की परीक्षा दी हो किसी अन्य राज्य से। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट हूं और मैंने राजस्थान से 12th पास आउट की है साइंस वर्ग से, तो मुझे क्या करना है, फॉर्म के टाइम वहां का जो भी मूल निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ध्यान रहे, इन एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ लेकिन मैंने 12th किसी अदर स्टेट से पास आउट किया है, तो मुझे मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मैं अगर उसी स्टेट का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, और मैंने वहीं से 12th पास आउट की है तो मुझे किसी भी प्रकार का मूल निवास सर्टिफिकेट नहीं देना है। यह कुछ आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और ध्यान रखें, आप जब भी ये फॉर्म भरे तो 10th एंड 12th के परसेंटेज को अच्छी तरह से देख ले, अच्छी तरह से भरे, क्योंकि उसी के बेस पे आपको आपका कॉलेज अलॉट होने वाला है, उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है।
योग्यता के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि सर हमारी आयु क्या रहनी चाहिए, मिनिमम क्या आयु रहेगी कि हम फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 31 दिसंबर, यानी जो आने वाला दिसंबर है, 31 दिसंबर 2025 तक अगर कैंडिडेट्स की आयु 17 वर्ष या 17 वर्ष से अधिक हो रही है तो ही वो आपके फॉर्म फिलअप कर सकता है। मिनिमम एज की यहाँ पे बात करें जन्म तिथि की तो 31 दिसंबर 2008, 31 दिसंबर 2008 या इससे पहले अगर आपकी जो जन्म दिनांक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा में किसी प्रकार का आपको छूट का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। ध्यान रखें आप कोई भी इलीगल तरीके से फॉर्म फिलअप ना करें। जैसा यहाँ पे दे रखा है आपकी अगर आयु हो रही है तो ही आप ये फॉर्म फिलअप करें। ये आपके उत्तर प्रदेश के फॉर्म में क्लियर दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। फॉर्म तो सर हम भर देंगे, हमारी एज भी हो गई है, हमने 12th साइंस से पास आउट है या हमने 10th पास आउट कर रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं। सर हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप आवेदन फॉर्म भरे या ई-मित्र से फिलअप करवाने जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे, ये अपने साथ जरूर लेके जाए। 10th की आपका 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र, अगर आपने 12वीं कर रखी है तो विज्ञान वर्ग साइंस स्ट्रीम से आप होने चाहिए, चाहे आप मैथ से हो फिर बायोलॉजी से। यदि अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स आर्मी श्रेणी दिए हैं तो इनके अलग से प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपका जो नवीनतम रंगीन फोटो है उसकी यहाँ पे साइज दे रखी है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका फोटो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। ध्यान रखें जो बच्चा फॉर्म भरना चाहता है अगर अभी तक उसने अपनी नई फोटो नहीं ली है तो कृपया नई फोटो खिंचवा के आप अपना ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा। 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 1 मार्च 2025 के बाद का अगर आपके पास फोटो है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और रंगीन फोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में दे भी रखा है और फोटो के सामने आपकी डेट भी अंकित होनी चाहिए कि आपकी फोटो कब की है। यहाँ पे जैसा दे भी रखा है एग्जाम्पल के अंदर, आप फोटो खिंचवाने जाए तो कुछ इस प्रकार से आपको फोटो खिंचवानी है। अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु केवल वैध और एक आपके पास मोबाइल नंबर जो कि चालू स्थिति के अंदर हो और आपकी एक ईमेल आईडी वो भी आपके रनिंग के अंदर हो, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो आपके उसी मोबाइल नंबर पे या फिर जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसी पे आपको अपडेट किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कुछ अलग से चीज़ें दे रखी है आपके हस्ताक्षर के संबंध में, उसकी साइज वगैरह बता रखी है। और आपको फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती नहीं करनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी फॉर्म भरने का हम एक डिटेल से आपके लिए वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें आपको सारी इन चीज़ों का ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और हम अब आगे बात कर लेते हैं कि फॉर्म तो सर हम भर देंगे लेकिन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं या नहीं। जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी था आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैं अगर यहाँ पे फॉर्म की बात करूँ तो 2 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जिसकी अंतिम दिनांक है आपकी 30 जून। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो भी बिना परीक्षा। अब फॉर्म के बाद सर फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन, काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन शुल्क दे रखा है। ध्यान रखें जो मैं यहाँ पे आपको ये शुल्क बता रहा हूँ इसमें आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होनी है उसका शुल्क भी शामिल किया गया है। हाँ सर मैं फर्स्ट काउंसलिंग के अलावा कोई काउंसलिंग करवाऊंगा तो उसके लिए क्या चार्ज लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अलग से आपको 500 रुपये पे करने होंगे। आवेदन, काउंसलिंग एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क
ध्यान रखें, फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो जरूर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका शुल्क भी इसमें इंक्लूड किया गया है। देखिए, जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट से प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ तो आपकी जो फीस रहने वाली है 2,000 रुपये रहेगी। ध्यान रहे, ये चाहे आप एडमिशन ले या फिर ना ले, जो ये फीस मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉन रिफंडेबल आपके लिए रहने वाली है। SC ST या फिर जो भी PWD के कैंडिडेट्स है, प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के साथ आपका शुल्क रहने वाला है 1,500 रुपये। और देखिए, प्रथम काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, जो भी अग्रिम काउंसलिंग होगी उसके लिए आपको अलग से 500 रुपये का चार्ज देना होगा। लेकिन ये आपके अभी ये फीस लगने वाली है 2,000 और 1,500 रुपये। तो ये आपके फॉर्म के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट है उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और देखिए, आपके अलग अलग फॉर्मेट, नोटिफिकेशन, वो सारे आपको हमारे इस ऐप पे देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप हमारा ऐप जरूर विजिट करें, पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।